समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः शिवाय। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ महामुनि राजाओं की समीचीन विकल्प सम्यक समाधान। संसारी जीवों के मन में विकल्प प्रतिपल प्रति समय अनेक अनेक उठते रहते हैं, लेकिन वे विकल्प संसार के दुख का ही कारण बनते हैं। जो पुण्यात्मा होते हैं वे अपने मन के उठने वाले विकल्पों को समीचीनता प्रदान करते हैं और उनका सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त करके अपने अंतरंग की सुख शांति की अनुभूति अवश्य करते हैं और वह आत्मकल्याण की अनूठी विधा के रूप में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आपको अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से आप अपने मन का समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री तक प्रेषित करने का पुरस्कार करते हैं और मुनिश्री उसको सम्यक रूप से समाधान प्रदान आपको करते हैं। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ें और अपना समीचीन विकल्प भेज करके सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से प्रदीप जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री व्यंतर देव क्या होते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की आगम में 4 प्रकार के देवों का वर्णन आता है जो देव गति की अपेक्षा से स्वीकार किया जाता है, क्योंकि सामान्य रूप से देव अनेकों को कहा जाता है पर सामान्य अपेक्षा से नहीं, अपितु आगम के परिप्रेक्ष्य में देव गति के 4 प्रकार के देव होते। उनमें से भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक ये उनके भेद कहे जाते हैं। जो विमानों में निवास करते हैं, स्वर्ग की कल्पना जिनके पास है, मतलब पहले स्वर्ग से लेकर 16 स्वर्ग तक जो ये कल्पोपन्न देवों की स्थिति है, उन्हें स्वर्ग और देवगति के निमित्त से वैमानिक देव, क्योंकि विमान में रहने के कारण से कहते। जो ज्योतिष देव है, जैसे ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि, इन ज्योतिष विमानों में जो निवास करते हैं, कहीं परिभ्रमण करते हुए, कहीं स्थिर रूप से जो व्यवस्थित है, ऐसे
उन ज्योतिष विमानों में जो देव हैं उन्हें ज्योतिष जाति के देव कहा जाता है। इसके अलावा जो क्रीड़ा करना पसंद करते हैं, यदवा तदवा यहाँ वहाँ रहना, यहाँ वहाँ क्रीड़ा करना, अपने इच्छा के अनुसार संचरण करना, भ्रमण करना, ये जिनका कार्य है उन्हें व्यंतर जाति के देव कहा जाता है। जिनके निर्धारित निवास स्थान हैं, जो भवनों में रहते हैं, उन्हें भवनवासी देव कहा जाता है। पहली पृथ्वी यानी रत्नप्रभा पृथ्वी के जो ऊपर के दो भाग है, इनमें ये भवनवासी देवों के मूल निवास है। व्यंतर जाति के देव जो इसमें से तीसरे नंबर के भेद के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, ये पूर्ण रूप से उनकी वह क्रीड़ा के कारण से ही प्रसिद्ध है। मतलब जो आज कहा जाता है कि भूत पिशाच आदि ये सब कुछ भेद इन व्यंतर जाति देवों के ही हुआ करते हैं। उनको क्रीड़ा करना, एक दूसरे की मज़ा लेना, जैसे बहुत सारे वर्तमान में भी मनुष्य है स्वयं की तो जीवन के मज़े नहीं ले पाते, दूसरों की ज़िंदगी के मज़े लेने में जिसको आनंद आता है, ऐसे ही वे व्यंतर जाति के देव होते हैं जो दूसरों की मज़ा लेने में उनको मज़ा आता है। यहाँ वहाँ रहना, पेड़ों के कोठारों में, घर के शून्य स्थानों में, ऐसे स्थानों में रहना पसंद करने वाले जो देव हैं उन्हें व्यंतर देव कहा जाता है। उनके अनेक प्रकार आगम में वर्णित है, पर सामान्य रूप से व्यंतर देवों को इतने ही प्रकार से समझा जा सकता है जो अपने इच्छा के अनुसार यहाँ वहाँ क्रीड़ा करते हैं, लोगों को मज़े लेना या अन्य किसी प्रकार से अपने इच्छा के अनुसार कार्य करना, अपने इच्छा के अनुसार निवास को प्राप्त करना, ये जिनका मूल कार्य होता है, मूल क्रीड़ा होती है, ऐसे उन देवों को व्यंतर जाति के देव कहा जाता है। और ये व्यंतर जाति के देव ही मुख्यतः से भूत प्रेत पिशाच आदि आदि की अपेक्षा से स्वीकार किए जाते हैं। और उन्हीं की अपेक्षा से ही ये जो भेद प्रभेद आदि दिखते हैं या कहने में आते, ये सभी उन व्यंतर जाति के देवों की ही विशेषता है। उनके भी निर्धारित स्थान तो होते हैं, पर वे कभी अपने निर्धारित स्थान में ना रहते हुए यहाँ वहाँ निवास करना ही उनको पसंद है। कुछ अच्छे भी जाति के होते हैं, मतलब कुछ उसमें से अच्छे प्रकार के भी होते हैं जो अच्छे पदार्थों को, अच्छे स्थानों को पसंद करते हैं, और कुछ खराब जाति के भी भेद उसमें होते हैं। मतलब भूत यक्ष पिशाच आदि जितने जितने आगे के भेद कहे हैं, वे उतने उतने दुर्भग और दुर्व्यवस्थाओं को स्वीकार करने वाले हुआ करते हैं। ऐसे उन क्रीड़ा करने वाले देवों को व्यंतर जाति के देव कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कमल कुमार जैन राव का, सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन में करते हैं। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है, पाक्षिक श्रावक और दार्शनिक श्रावक में क्या अंतर है, समझाने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। जो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होता है, ऐसे जीव को श्रावक ये संज्ञा प्रदान होती। मात्र श्रावक कुल में या जैन कुल में जन्मने वाला वह श्रावक हो यह आवश्यक नहीं है। जो श्रद्धा से, विवेक से अपने जीवन में कम से कम श्रावकोचित क्रिया, जो जैन धर्म के और जैन परिवार के कुलाचार के रूप में स्वीकार किया जाता है, उसे धारण करने वाले, 8 मूल गुणों को धारण करने वाले उस जैन कुल में जन्मने वाले व्यक्ति को ही कायदे से श्रावक कहा जाता है। उसके जो मुख्य भेद कहे हैं पाक्षिक और नैष्ठिक के रूप में, तो ये पाक्षिक और नैष्ठिक श्रावक की अपेक्षा से इनकी जो क्रियाओं में जो भेद है, क्योंकि श्रद्धा और विवेक तो दोनों श्रावकों के पास समान रहता है, पर उनमें से जो विशेष क्रियाओं का प्रतिपालन करता है, ऐसे उन श्रावकों को 2 भेदों से, कहीं कहीं 3 भेदों से भी समझाने का प्रयास किया गया है। पाक्षिक, नैष्ठिक और नैष्ठिक श्रावक को ही कथनचित कहीं दार्शनिक श्रावक भी कहा है, और तीसरा भेद साधक श्रावक के रूप में स्वीकार किया जाता है। जो
श्रावक के षड आवश्यक के पालन के साथ साथ 8 मूल गुणों को धारण करने वाला सप्त व्यसन का त्यागी होता है, इतने जो सामान्य नियमों का, क्रियाओं का पालन करने वाला, उसे पाक्षिक श्रावक कहा जाता है। पाक्षिक यानी पक्ष में, किंचित थोड़ी क्रियाएं, एक देश क्रियाएं उसके पास है, इसलिए उसे पाक्षिक श्रावक कहते हैं। अगर इतने भी नियम श्रावक के नहीं हैं तो कायदे से आगम के परिप्रेक्ष्य में जैन कुल में जन्मने वाला वह व्यक्ति श्रावक या श्राविका कहलाने की योग्यता प्राप्त करता ही नहीं है। इसलिए पुनः ध्यान दें, 6 आवश्यकों का पालन करना, 8 मूल गुण धारण करना और सप्त व्यसनों का त्याग करते हुए सम्यक की आराधना, जिन शासन के पक्ष को रखने वाला, यानी जिन शासन के पक्ष के प्रति दृढ़ विश्वास श्रद्धान करने वाला, ये पाक्षिक श्रावक कहलाता है। और पाक्षिक श्रावक के साथ साथ जो दूसरा भेद नैष्ठिक श्रावक या दार्शनिक कहीं लिखा है, वह दर्शन, प्रतिमा आदि जो 11 प्रतिमाएं श्रावक की कही है, उन प्रतिमाओं को धारण करने वाला जो श्रावक है, क्योंकि दर्शन प्रतिमा से ये प्रतिमाएं प्रारंभ होती है और आगे की भी प्रतिमा दर्शन प्रतिमा के साथ ही होती है। मतलब अगर 5वीं 7वीं प्रतिमा है तो दर्शन प्रतिमा तो होगी ही होगी। इसलिए ये क्रम दार्शनिक प्रतिमा से, दर्शन प्रतिमा से प्रारंभ होने से वह निष्ठावान श्रावक जो अपने इन एक देश व्रतों में प्रवृत्त हो रहा है, उसे नैष्ठिक या दार्शनिक कहा जाता है। दर्शन प्रतिमा से प्रारंभ होने से दार्शनिक, और निष्ठावान अपने क्रियाओं में, अपने विवेक में, अपने श्रद्धा में होने के कारण से उसे नैष्ठिक श्रावक कहा जाता है। कहीं जो तीसरे श्रावक का भेद साधक श्रावक भी आता है, वहाँ जो समाधि मरण की साधना करने वाला जो श्रावक है, उसके लिए लगा हुआ जो श्रावक है, उसके लिए जो व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है समाधि के लिए, ऐसे पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति को साधक श्रावक कहा जाता है। पर ध्यान रखें, वह नियम से वह पाक्षिक या नैष्ठिक श्रावक होगा तो ही वो साधना कर सकता है। बिना पाक्षिक या नैष्ठिक श्रावक बने वह समाधि की साधना करके साधक श्रावक नहीं कहा जा सकता। इसलिए आचार्यों ने मुख्यतः से 2 ही भेद कहे, पाक्षिक और नैष्ठिक। यही दार्शनिक का पर्यायवाची नाम नैष्ठिक भी है। तो ये दोनों श्रावकों के भेद आपके लिए सम्यक समाधान से। सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से श्रीमती नमिता जैन अगले समीचीन विकल्प करें। आजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि मन की एकाग्रता को हम किस तरह से अधिक बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं? नमोस्तु महाराज। माँ, मन की एकाग्रता को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए आपको अपने कषायों को अधिक से अधिक कम करने की आवश्यकता है। जितनी कषायों की परिणति और विषय वासनाओं की परिणति व्यक्ति की कम होगी, उतनी सहजता से ही उसके मन की एकाग्रता बढ़ने की, वृद्धिंगत होने की संभावना है। कहने का तात्पर्य ये है कि मन में किसी न किसी प्रकार की, एक ही प्रकार की परिणति मन की चलेगी। अगर विषय कषायों की परिणति है, मन विषय कषायों में लगा है, कहीं न कहीं पुनः पुनः मन विषय कषायों में आता है, तो कितना ही बहिरंग पुरुषार्थ मन को एकाग्र करने का करना, पर वो होना कतई संभव नहीं। इसलिए जो विषयों के प्रति विशेष करके परिणति चल रही है और विषयों को समाप्त करने के बाद, मतलब विषयों की पुष्टि करने के बाद अगर पुनः कषायों को जन्म दिया जा रहा है या कषाय उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये पक्का समझना वहाँ पर किसी भी प्रकार से मन की एकाग्रता होना संभव नहीं है। जैसे आचार्य भगवंतों ने मन की एकाग्रता के लिए विशेष करके ध्यान, स्वाध्याय आदि कहा है, पर ध्यान स्वाध्याय तभी संभव हो सकता है जब किसी अंश में आप अपने मन, वचन और काय तीनों परिणति से, तीनों योगों के माध्यम से कषायों को और इंद्रियों के विषयों को कम करने का प्रयास करें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूर्ण रूप से इंद्रिय, विषय और कषाय समाप्त हो जाएंगी, पर जितना अधिक से अधिक पुरुषार्थ आपका उनको जीतने का होगा, जितना अधिक से अधिक आपका पुरुषार्थ अपने इंद्रियों पर विजय करने का होगा, शरीर पर विजय करने का होगा, उतना ही मन की एकाग्रता विशेषता से आप प्राप्त करोगे। क्योंकि जितनी शरीर की चंचलता होगी, जितनी वचनों की चंचलता होगी, स्वाभाविक रूप से उतनी
ही मन की भी चंचलता वहाँ पर देखने के लिए आती है, क्योंकि मन अंतरंग में है, वचन और शरीर बाहर में है। बाहर की वस्तु जितनी चलायमान होगी उतनी ही मन की भी एकाग्रता समाप्त होने की या मन की भी एकाग्रता नष्ट होने की संभावना है। इसलिए अपने मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए जो इंद्रिय और इंद्रियों के विषय कषायों की परिणति चल रही है उससे अधिक दूर होने का प्रयास करना होगा। अधिक से अधिक इसके लिए ग्रंथों का अध्ययन, ग्रंथों का स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। भले ही मन ना लगे पर घंटों बैठकर, मिनटों बैठकर कम से कम एकासन में स्वाध्याय, ध्यान, पूजन पाठ आदि में शरीर को भी साधने का प्रयास किया जाए। जितने अपने शरीर को एकाग्र करने का प्रयास करोगे उतना ही विशेष रूप से मन की एकाग्रता प्राप्त होगी। इसलिए इस शरीर की एकाग्रता के साथ, वचनों की एकाग्रता के साथ विशेष करके वह आचार्य भगवंत, तीर्थंकर भगवंतों से प्राप्त श्रुत का स्वाध्याय करने का प्रयास करें। और जितनी श्रुत अध्याय, श्रुत अभ्यास और जितना श्रुत का स्वाध्याय होगा उतने ही आने वाले समय में मन की एकाग्रता होने की पूर्ण संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ। आयुषी जैन, अहमदाबाद, गुजरात से अगले समीचीन में करो। उन्हीं राजों के चरणों में मेरा त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि हम सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ तरह तरह के बच्चे होते हैं, तो कुछ ऐसे कार्य करते हैं कि उसकी वजह से जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हम पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो हम ऐसा क्या करें, हम कैसे उन्हें, हमारे पेरेंट्स को विश्वास दिलवाएं कि वो अलग है, हम अलग है, उनके संस्कार अलग है, हमारे संस्कार अलग है। हम उन्हें कैसे विश्वास दिलवाएं कि जैसा वो कर रहे हैं वैसा हम नहीं करेंगे। नमोस्तु महाराज। आप अपने पेरेंट्स को पूर्ण रूप से अपने क्रियाओं के माध्यम से, अपने पुरुषार्थ के माध्यम से विश्वास करने के लिए मजबूर कर सकते। जैसे कोई आपका साथी जो सोसाइटी में रहने वाला है, कहीं ना कहीं उनके साथ अगर आप भी गलत कार्यों में, गलत स्थानों में उनका सहयोग करोगे तो स्वाभाविक सी बात है पेरेंट्स का ट्रस्ट आपसे, विश्वास आपसे उठने की पूरी संभावना है। तो पहला पुरुषार्थ तो ये करना होगा कि अब जब हमें पता है कि अमुक व्यक्ति अमुक समय पर गलत कार्य करता है जिसको लेकर हमारे पेरेंट्स हम पे शक कर सकते हैं या हम पे अविश्वास कर सकते हैं, उन स्थानों में, उन कार्यों में हम किसी प्रकार से उन व्यक्तियों का, उन इंसानों का हम साथ ही ना दें। और बहुत अच्छी बात तो दूसरी यही है कि अगर हमें ये पता है कि वो गलत कार्य कर रहा है तो हमें उन व्यक्तियों से, उन विशेष करके दोस्तों के साथ दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि ये सत्य है, कोई व्यक्ति शराब खाने में जाकर अगर पानी की भी बोतल खरीदेगा तो कहीं न कहीं सोचने के लिए व्यक्ति को मजबूर ही होना पड़ेगा कि ये उसी स्थान पर क्यों गया था, अन्य भी तो स्थान प्राप्त हो सकते थे। इसलिए पहला प्रयास आप यही करें कि ऐसे दोस्तों के साथ, ऐसे व्यक्तियों के साथ, सहेलियों के साथ आप दोस्ती ही ना करें जिनके निमित्त से अपने ऊपर भी कीचड़ उछलने की संभावना हो सकती है। बहुत अच्छा यही हो सकता है, और माना कि अन्य कोई है ही नहीं है या बहुत अच्छा होने पर भी कुछ एकाध आदत उस व्यक्ति की अच्छी नहीं है, एकाध कोई गंदी हरकत उस दोस्त सहेली की है, तो ऐसे समय में उसको साथ नहीं देना। मतलब उस कार्य में, उस क्रिया में, उस समय, उस परिस्थिति में उससे स्पष्ट कहना कि भाई तुम्हारा मैं इस कार्य में, इस क्रिया में किसी प्रकार से साथ नहीं दे सकता, क्योंकि आपका साथ देने के कारण से मेरी पेरेंट्स में या मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ इशू हो सकता है। तो ये विवेक पूर्वक आपको ही अपने मन को, अपने आप को स्थिर करने की, धैर्य बंधाने की आवश्यकता है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, पेरेंट्स अगर गलत मीटिंग्स, गलत सहेलियों के साथ या गलत व्यक्तियों के साथ कहीं ना कहीं देखेंगे तो वो तो फिर भी विश्वास करे, पर फिर कान भरने वाले समाज में बहुत सारे होते हैं। पेरेंट्स को भले ही विश्वास हो कि बेटा बेटी हमारी गलत काम नहीं करेंगी, पर लोक लाज के खातिर कई बार उन्हें टोकना पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है। तो ऐसे स्थिति में हम प्रयास करें कि ऐसे स्थानों पर, ऐसे व्यक्तियों से हम जितनी दूरी अधिक बनाएंगे उतना ही हमारा जीवन और हमारे परिवार का भी जीवन सुखद हो सकता है। अन्यथा गलत स्थानों पर जाकर आप कितनी ही
सफाई देते रहना, कोई भी आपकी बात का विश्वास नहीं कर सकता। और एक बार अगर माता पिता का विश्वास बालकों से उठ गया तो शायद पुनः उन्हें विश्वास दिलाना ये बहुत कठिन हो सकता है। इसलिए ऐसे कार्यों से, ऐसे सहेलियों से, ऐसे व्यक्तियों से पूर्ण रूप से बचने का प्रयास करें। नहीं बच पा रहे हैं तो ऐसे कार्यों से, ऐसे समयों से, ऐसे परिस्थितियों से अपने आप को बुद्धिपूर्वक बचाने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सुषमा जैन, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि मरणोपरांत आत्मा कैसे सुनिश्चित करती है कि हमें किस शरीर में प्रवेश करना है? नमोस्तु। माँ, पहली बात तो मरणोपरांत, मरने के बाद कोई भी आत्मा निर्णय नहीं करती कि हमें कहाँ पहुँचना है। जो उस आत्मा ने, उस जीव ने पर्याय में होते हुए, मतलब पिछली पर्याय में जो आयु का बंध किया है, आप ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं, 8 मूल कर्म की प्रकृतियाँ है। उसमें से आयु ये मूल प्रकृति है। जो 4 भेद उसके कहे जाते हैं, तिर्यंच, मनुष्य, देव और नर की, तो उस आयु का बंध तो आत्मा जीव पिछली ही पर्याय में कर चुका है। और जैसा उसने बंध किया है वह स्वयं चलित कर्म बंध, कर्म उदय की व्यवस्था ऐसी चलती है कि वह जीव अपने आप उन गति, उन आयु, उन स्थानों को प्राप्त करता है। इसका दूसरा पक्ष ये भी समझना होगा कि कोई शरीर, कोई पर्याय पहले से बनी हुई नहीं है। जैसे टीवी आदि में दिखाया जाता है, वो आत्मा, वो प्रेत वहाँ से उड़ता हुआ इधर उधर भागता है और किसी शरीर में घुस जाता है और वहाँ उसका जन्म आदि दिखाया जाता है। ये मात्र दिखाने की बातें हैं, ऐसा होता ही नहीं है। आत्मा का उस पर्याय, उस अवस्था को प्राप्त करने के उपरांत ही उसका शरीर बनता है। पहले से बना बनाया शरीर आत्मा को नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि 50 बॉडीज रखी है, शरीर रखे हैं और आत्मा उड़ते हुए देख रहा है, ये पसंद है कि ये पसंद है। जैसे आप वस्त्र, कपड़े पसंद करते हैं, ऐसा वहाँ कोई पसंद करने का सिस्टम मरणोपरांत नहीं है। मरने के पहले ही जो जिसने आयु बंध किया है, वैसे ही उस आयु, उस गति, उस स्थिति, उस प्रदेश आदि आदि रूप बंध को प्राप्त किया हुआ जीव तद्दद रूप कर्म को, उदय को प्राप्त करता है। इसलिए आत्मा मरने के बाद डिसाइड नहीं करता, मरने के पूर्व ही आयु कर्म के निमित्त से जो उसने बंध किया है वैसा ही पुरुषार्थ उसके साथ घटित होता है। पुनः ध्यान रखें, शरीर किसी को बना बनाए रेडीमेड, जैसे आज का भोजन मिलता है ऑर्डर करने पर, ऐसे ऑर्डर पर कोई शरीर अगली पर्याय के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पहुँचकर जो कर्म बंध नाम कर्म के निमित्त से जीव ने प्राप्त किए हैं, उसके अनुसार उसका शरीर बनता है। किन्हीं पर्यायों में 48 मुहूर्त में ही उनकी शरीर की पर्याप्तियाँ पूर्ण होती है। किसी के लिए कुछ अधिक समय, किसी के लिए कुछ कम ज़्यादा समय आदि के निमित्त से जैसे नाम कर्म की प्रकृतियाँ वह बांध चुका है, वह उदय में आती है। और वैसे ही पुद्गल परमाणु प्राप्त करते हुए जीव उस गति, उस आयु में पहुंचकर अपना शरीर वहाँ पर बना लेता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अहमदाबाद, गुजरात से श्रीमती ज्योति जैन, अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी, आहार के बाद कौन सी सामायिक की जाती है, क्यों की जाती है? आहार के बाद चौके में मुनिराज जो कायोत्सर्ग भक्ति आदि करते हैं, वह आहार प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन के रूप में स्वीकार की जाती है, ना कि सामायिक के रूप में। आहार के उपरांत सामायिक तो होती है, पर वो माध्यान्हिक सामायिक वह अपने स्वयं के निर्धारित स्थान कक्ष में आके करते हैं। पर तुरंत ही आहार के बाद जो आप कई बार कायोत्सर्ग करते हुए देखते हैं, भक्ति पढ़ते हुए देखते हैं, कुछ मिनट आंख बंद करके बैठे हुए देखते हैं, वह उनकी सामायिक नहीं अपितु आहार प्रत्याख्यान जो किया था, मतलब आहार करने का नियम लेते हुए जो त्याग का निष्ठापन किया था, मतलब दिन भर 24 घंटे में तो वो एक ही बार भोजन आहार करते, तो बचा हुआ जो समय है वह आहार करने का, भोजन करने का दोष ना लगे, इसलिए
दिन में 23 घंटे के भोजन का त्याग करते। मतलब जैसे भोजन पूर्ण हुआ, भोजन होने के बाद कल सुबह तक पुनः जब तक मैं भक्ति नहीं करूँगा तब तक चारों प्रकार के भोजन का मैं त्याग करता हूँ। इस प्रकार से संकल्प करते हुए वे कायोत्सर्ग करते हैं और तुरंत ही चौके में सिद्ध भक्ति पढ़ते हुए उसे पक्का कर लेते। उसके उपरांत भी पुनः जब मंदिर में आते हैं या गुरु के पास आते हैं तो पुनः एक बार वह विज्ञप्ति बोलते हुए कहते हैं कि भगवान कल पुनः 23 घंटे तक, मतलब कल पुनः जब तक आहार के लिए नहीं उठ रहे हैं तब तक पुनः चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ। इस प्रकार के विज्ञप्ति के साथ, प्रतिज्ञा के साथ वे पुनः 3 भक्ति को प्राप्त करते हैं। उसके पहले जो आहार में, ईरिया समिति में, ऐष्णा समिति में आदि जो दोष लगे हैं, मतलब मंदिर से लेकर चौके तक पहुंचने में, चौके में भी आहार करते समय जो भी कृतकारिता अनुमोदना से दोष लगे, पाप लगे, हिंसा हुई हो, उन सबके लिए प्रतिक्रमण करते हुए वे फिर तस्मिच्छा में दुक्कडम करते हैं। मतलब ये मेरे दोष मिथ्या हो, कल तक तो पूर्ण ही आहार का त्याग करूँगा और इसके निमित्त से भी अगर कुछ दोष लगे हैं, कुछ पाप हुआ है तो उसके लिए प्रायश्चित रूप कायोत्सर्ग आदि करते हुए वे भक्ति, 3 प्रकार की भक्ति करते हैं। ये सब कुछ उनका आहार प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन के रूप में, मतलब जो प्रत्याख्यान यानी त्याग, आहार का त्याग करने की हम संकल्प पूर्वक निर्णय करते हैं, ये आहार प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन कहलाता है। और पुनः दूसरे दिन जब आहार के लिए जाते हैं तब आहार प्रत्याख्यान निष्ठापन यानी पुनः आहार करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा गुरु के सामने या प्रभु के सामने संकल्प करते हुए वे अपने ईरिया समिति, भाषा समिति आदि समितियों के साथ साथ अपने अहिंसा महाव्रत का भी परिपालन करने का प्रयास करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधि। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।